हिंदू धर्म ग्रंथों से कोई गलत बात दिखा दो तो हिंदू तपाक से बोलेंगे कि अपने आप से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, किसी गुरु के अंडर पढ़ो तभी सही मीनिंग पता चलेगी। अब ये अपने ग्रंथों की कमियों को छुपाने के लिए अच्छा बहाना नहीं है। भाई आज हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पहले की तरह अनपढ़ नहीं है कि अगर ग्रंथ में कुछ लिखा है तो उसको पढ़ के समझ ना पाए और उसके लिए गुरु की आवश्यकता हो, तो ये गुरु का बहाना कब तक चलेगा। तो साथियों ये बहाना नहीं है, दो बहुत बड़े कारण हैं कि आपको एक गुरु की आवश्यकता है। पहला, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ग्रंथ में क्या लिखा है, लेकिन यदि मान लीजिए कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और छठे अध्याय पर हैं, तो जब आप छठे अध्याय पर हैं तो आपको नहीं पता है कि आगे 7वें और 8वें अध्याय में क्या आने वाला है। आप पिछले जो 5 अध्याय हैं उनके आधार पर छठे अध्याय में ज्ञान लेते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि जब आप आगे के अध्याय में पहुंचे 7वें में, 8वें में, 9वें में, तो जो छठे में समझा था वो गलत सिद्ध हो जाए। तो चूंकि आप भगवत गीता एक बार में पूरी नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आपको भगवत गीता का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, जो कि एक गुरु को पता होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरु से सीखा था। और गुरु को तो भगवत गीता ही नहीं, पूरी महाभारत का कॉन्टेक्स्ट पता होता है, जिसमें से भगवत गीता निकाली गई है। तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट साइज है, जो उनका एक्सपीरियंस साइज है, वो बहुत बड़ा है। तो जब आप एक गुरु के साथ पढ़ते हैं तो किसी भी अध्याय का, चैप्टर का जो सही अर्थ है वो उसी क्षण मिलता है, बाद में आपको जाकर चैप्टर आफ्टर चैप्टर सुधारना नहीं पड़ता। अब दूसरा कारण है हमारी आयु। हमारी आयु के साथ हमारी जो समझ होती है वो चेंज होती रहती है। 20 की आयु में जो आपको सही लगता था, हो सकता है 35 की आयु में जाके आपको पता चले वो सही नहीं था। लेकिन जो गुरु होता है, जिसके पास 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस 15 साल की बर्बादी को बचा सकता है। आज मॉडर्न एज में भी गुरु के बिना एक्सीलेंस बहुत रेयर दिखाई देती है। आप चाहे ओलंपियंस को देख लीजिए, स्पोर्ट्स स्टार्स को देख लीजिए, या किसी भी एक्सीलेंट प्रोफेशनल को देख लीजिए, बिना गुरु, बिना मेंटर, बिना कोचिंग के वो सक्सेस नहीं पाता, क्योंकि मेंटर्स और गुरु का जो एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट साइज है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सनातन धर्म में गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा गया है। और अगर आपको ऐसे ही सनातन धर्म के हर एक पहलू को समझना है, सीखना है, जानना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है फन वे में, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपका दिन शुभ हो।